नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से चर्चा में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत स्टेटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट विल कंसीडर द प्ली, जिसमें ये मांग किया गया है कि एनजेएसी को फिर से लागू किया जाए और कॉलेजियन सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो आखिर ये विवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं। तो द Chief Justice of India, Mr. Suryakant, stated that Supreme Court will consider a plea to revive the National Judicial Appointment Commission. The plea seeks to end the collegiate system of judicial appointment to higher court. तो ये क्या बोला, collegiate system को end करने की का बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं। तो ये पहली बार आया था 1993 में। तो इसमें क्या था, सेकेंड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड द कोलिजियन सिस्टम। तो सेकंड जजेस का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कोलिजियन सिस्टम को बनाया था फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। इट गिव प्राइमेसी टू जजेस इन अपॉइंटिंग अदर जजेस, ठीक है। उसके बाद फिर 2014 में इसको फिर से लाया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। जब भी कोई एक नया चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लाना होता है तो उसके लिए आपको एक अमेंडमेंट करना होता है। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें कोलिजियन सिस्टम को एंड करके एनजेएसी को पास करने का बात किया गया था। उसके बाद फिर 2014 में ये लाया गया था। 2015 में अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच स्टक डाउन एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 2015 में 5 जजों का एक बेंच ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसीडर कर दिया था। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच स्टक एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल साइटिंग थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो कोलिजियन सिस्टम वाज रीस्टोर्ड। ओके, कोलिजियन सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, क्योंकि इससे बोला गया था कि जुडिशियल की इंडिपेंडेंस को खतरा है। तो एनजेएसी है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें आर्टिकल कौन से इन्वॉल्व है, 124A, 124B और 124C। तो इसमें कंपोजिशन क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं और 2 एमिनेंट पर्सन होते हैं जो कि चूज़ किए जाते हैं एक पैनल में, जिसमें पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये तीनों का एक पैनल होता है जो कि और 2 एक्स्ट्रा पर्सन को चूज़ करते हैं, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा पर्सन को चूज़ करते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, रिड्यूस नेपोटिज्म को रिड्यूस करने के लिए और इंश्योर बॉर्डर कंसल्टेशन इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ब्रॉडर एक कंसल्टेशन लाने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। इसका पर्पस ये था। तो कोलिजियन सिस्टम, फिर आप देखते हैं कि कोलिजियन सिस्टम क्या होता है। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट मेड बाय ग्रुप ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं वही अगले सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज़ करते हैं, लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसको लीड कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको लीड करते हैं। तो नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व। अच्छा, ये जो कोलिजियन सिस्टम है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, इससे इवॉल्व हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स जो कि 1993 और 1998 में आया था, उसके थ्रू ये इवॉल्व किया गया है, इवॉल्व्ड है। तो इसको बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेसिटी है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है और इंटरनल फेवरेटिज्म है। इसका सबसे ज़्यादा होता है कि फेवरेटिज्म है, कि अपने लोगों को बहुत बार वो कर दिया जाता है कि फेवर दिया जाता है। डिफेंडेंट एसेंशियल फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद फिर अभी करंट प्ली क्या है, तो अभी जो करंट प्ली है वो मैथ्यू जे निदर निदुम्बरा के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्लेम किया गया है, स्ट्राइकिंग डाउन एनजेएसी वाज अ ग्रेट रॉन्ग। तो बोला जा रहा है कि जो एनजेएसी को 2015 में ये किया गया था, स्ट्राइक डाउन किया था, वो बहुत गलत डिसीजन था। तो इसको रिप्लेस करना चाहिए, रिप्लेस पार्लियामेंट विद द जजेस ओपिनियन, ठीक है। आर्ग्यूज कोलिजियम सिनोनिम फॉर नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। अच्छा, ये जो मिस्टर मैथ्यू हैं ये कहते हैं कि आर्ग्यू हमेशा करते हैं कि कोलेजियम जो है ये सिनोनिम है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का। ओके, ठीक है। डिमांड्स 2015, ये क्या डिमांड किए हैं, ये जो अभी जो करंट प्ली चल रहा है उसमें क्या डिमांड किया है मिस्टर मैथ्यू द्वारा, कि 2015 में जो जजमेंट किया गया था उसको वॉइड अब इनिशियो कर दिया जाए। वॉइड इनिशियो कर दिया, यानी कि इसको इनवैलिड कर दिया जाए। ये इनका डिमांड है मिस्टर मैथ्यू का। तो इसमें इश्यूज़ क्या है, तो इसमें इश्यूज़ है, सबसे पहला इशू तो यही है कि ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इंडिपेंडेंस का मामला है। ट्रांसपेरेंसी वर्सेस इंडिपेंडेंस का मामला है। तो कोलिजियम लैक ट्रांसपेरेंसी, ऐसा बोला जाता है, आर्ग्यू किया जाता है सबके द्वारा कि कोलिजियम में जो है वो ट्रांसपेरेंसी लैक करती है। एनजेएसी गिव्स एग्जीक्यूटिव सम से विच में थ्रेटन इंडिपेंडेंस।
और जो जजेस जो आर्ग्यू करते हैं वो बोलते हैं कि एनजेएसी जो है एग्जीक्यूटिव को थोड़ा ज़्यादा पावर देता है, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा। और दूसरा क्या इशू है इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर। तो पार्लियामेंट विल ऑफ पीपल वर्सेस जुडिशरी, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर का बात किया जाता है कि पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर रहेगा, जुडिशरी से रिलेटेड। अकाउंटेबिलिटी, नो फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म टू रिव्यू कोलिजन डिसीजन। तो ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कोलिजन सिस्टम में जजेस किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसका कोई एक ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है। कोई भी जज अपने उनको फेवर कर सकते हैं। तो यही है। इसके बाद रिलेवेंट फॉर यूपीएससी क्यों है, ये सब देख लेंगे आप। की टर्म एंड कॉन्सेप्ट, अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म डिस्कस किया गया था, पहला तो वर्ड अब इनिशियो था, इसका मतलब क्या था, इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या है इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज होता है जो भी जुडिशियल प्रोसेस है वो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से। ये बोला जा रहा है। कोलिजियम का मतलब क्या होता है, जज लेड सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अच्छा ठीक है, तो जजेस को अपॉइंट करने का जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का वो प्रोसेस है वो जज लेड होना चाहिए, इसी को कोलिजियम बोला जाता है। और एनजेएसी क्या है, कमीशन बेस्ड अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बट स्ट्रक डाउन। ठीक है, तो अभी आगे क्या किया जा सकता है, नीड फॉर अ बैलेंस्ड मॉडल। अभी एक बैलेंस्ड मॉडल का नीड है, कंबाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस विद ट्रांसपेरेंसी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन किया जाए और ट्रांसपेरेंसी भी लाया जाए, इसका भी नीड है। दूसरा क्या है, कंसीडर लेजिस्लेटिव रीवर्किंग ऑफ एनजेएसी विद सेफगार्ड्स। तो लेजिस्लेटिव वर्किंग ऑफ एनजेसी विद सेफगार्ड करना होगा। इंट्रोड्यूसिंग पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड एक्सटर्नल ओवरसाइट इन द कोलिजियन प्रोसेस। अगर कोलिजियन प्रोसेस को रखना है तो पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी कि कैसे सेलेक्ट हो रहा है, कौन सेलेक्ट हो रहा है, क्या उसका पैरामीटर्स है, ये सब को पब्लिकली करना होगा और एक्सटर्नल ओवरसाइट लाना होगा इसमें। तो यही है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।